आजकल की जनरेशन जो है ना मतलब हर व्यक्ति को ना ये चीज़ चाहिए कि वो कम समय में एक बड़ा फंड वो तैयार कर ले, जो बहुत रेयर भी होता है और कई लोग कर भी लेते हैं जिनको नॉलेज है, ज्ञान है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना जो मार खा जाते हैं इस चीज़ में। तो ऐसे लोगों के लिए जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबी अवधि में निवेश करना, ये कितना सही मानते हैं? और अगर जो लोग शॉर्ट टर्म में सोचते हैं कि पैसा बनाना है उनको, अगर वो छोटी रकम भी कहीं पे निवेश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? छोटी अवधि में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। मैंने आज तक किसी को पैसा बनाते हुए नहीं देखा छोटी अवधि में। हुँ, छोटी अवधि में तो क्या है, ये एक तरीके की लॉटरी है। इट्स नॉट प्लानिंग। लॉटरी आपके नाम की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लंबी अवधि में आपकी प्रॉपर प्लानिंग होती है। देखिए, किसी भी निवेशक को क्या करना चाहिए? सपोज़ आज कोई पर्सन उन्हें उन्हें इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले उन्हें ये देखना है कि यार मेरे गोल क्या हैं? सबसे पहले वो अपने गोल निर्धारित करें। हुँ, गोल 3 तरह के हो सकते हैं। हुँ, छोटी अवधि का गोल, मुझे 1 साल के बाद में बच्चों के साथ में बाहर घूमने जाना है। मुझे 2 साल के बाद में बच्चे का द्वारका के डीपीएस में एडमिशन कराना है, रिक्वायर्ड लॉट ऑफ मनी। हुँ, ये छोटी अवधि का गोल हो गया। एक होता है मध्यम अवधि का गोल, कि मुझे मकान लेना है और मुझे चाहिए 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट के लिए 5 सात 7 साल के बाद में। हुँ, वो मध्यम अवधि का गोल हो गया। या आपका गोल हो गया लॉन्ग अवधि का गोल, लंबी अवधि का, जिसमें आपको 20 साल के बाद में आपको बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, हुँ, आपको बच्चे की शादी करनी है। सबसे क्रिटिकल आपको अपना रिटायरमेंट प्लान करना है। हुँ, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका गोल कौन-सा है। आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया। उसके बाद आपको ये देखना है कि म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में कौन से गोल के लिए कौन-सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सूटेबल है। हुँ, अगर आपको इन्वेस्ट करना है छोटे गोल के लिए, 1 से 2 साल के लिए, तो डेट फंड हुँ, सबसे आइडियल होते हैं। अच्छा, इनमें मार्केट का कोई भी रिस्क नहीं होता है। इनका मोटिव होता है कि आपको आरडी, एफडी से कुछ परसेंट एक्स्ट्रा रिटर्न देना। तो आप इनमें पैसा डालिए और 1-2 साल में अपना गोल पूरा करके निकल जाइए। हुँ, अगर आपका गोल है थोड़ी लंबी अवधि का, 5 साल, 7 साल, 6 साल, 3 साल, उस केस में आपको बैलेंस फंड या फिर हम कहते हैं हाइब्रिड फंड, हुँ, उनमें आपको जाना चाहिए। और जहाँ पे आपका गोल है लंबा, 15 साल, 20 साल, वहाँ पे फिर आपको प्योर इक्विटी फंड में जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, उसके साथ में मेन क्या है कि आप किस टाइम चालू करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। हुँ, आप अर्ली स्टार्ट करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हुँ, देखिए, एक पर्सन है, आज वो 50 साल के हैं। हुँ, उन्होंने सोचा कि यार मुझे मेरी रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है और उन्होंने 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी चालू कर दी। रिटर्न एज्यूम करता हूँ कंजर्वेटिव साइड से 12%। तो जब वो पर्सन 60 साल के होंगे, उनके पास में 23 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा हुँ, उनके रिटायरमेंट के लिए। अब एक पर्सन और हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज़ की हुँ, 40 साल की एज पे। हुँ, उन्होंने 40 साल की एज पे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर दी रिटायरमेंट के लिए। हुँ, उन्होंने भी 10,000 भर में इन्वेस्ट किया, 12% पे इन्वेस्ट किया। तो 60 साल में उनके पास में क्या वैल्यू बनेगी? 1 करोड़ रुपए। हुँ, क्योंकि आपने पहले चालू किया, तो आपने ज़्यादा पैसा बनाया। और अगर वो पर्सन चाहता कि मैं भी केवल 23 लाख रुपए बनाऊँ फंड, तो उनको केवल मंथली 3,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो 3,000 इन्वेस्ट करके वो उस वैल्यू तक पहुँच जाएँगे। हुँ, तो टाइम से चालू करना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ ना सबसे ज़्यादा आज की यंग पॉपुलेशन को समझने की ज़रूरत है। हुँ, जो आज देखिए, अगर मैं आज से 20 साल पहले जाऊँ, 30 साल पहले जाऊँ, जब घर में कुछ भी शादी होती थी, कोई भी काम होती थी, तो हमारे रिलेटिव हमारे साथ खड़े रहते थे। सभी मिल-जुल के हेल्प करके करते थे। बट आज के टाइम ऐसा नहीं है। हुँ, आज के टाइम में सब कुछ आपको खुद ही करना है। अगर आज किसको शादी करें तो सारा बर्डन पर्सन को खुद को लेना पड़ेगा। आस-पास से कोई नहीं आता। तो इसलिए आज की पॉपुलेशन को ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं, तो आप अपनी लाइफ़ के गोल बहुत आराम से पूरा कर सकते हैं। गोल्ड की बात तो होगी जैसे कि आपने बहुत सारी बातें इसमें बताई। मैं ये देख रही हूँ नरेंद्र जी जैसे कि आप एसआईपी को लेके ज़ोर दे रहे हैं। जी, एसआईपी के अलावा अगर कोई सोच रहा है कि जी, मुझे आने वाले वक़्त में अच्छा खासा फंड तैयार करना जी, है, मुझे अमीर बनना है। जी, अमीर बनने का फ़ॉर्मूला आजकल हर कोई जानना चाहता है कि जी, भई मुझे
बहुत कम वक्त में और अमीर बनना है, मेरे पास करोड़ों का फंड हो, तो इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकते हैं उसके पास? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, हम्म, बट मैं कहूँगा कि आज के टाइम पे जो अच्छा कर रहे हैं, देखिए हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। अब आपके पास में 2 ऑप्शन हैं, या तो आप डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाएँ या एसआईपी करें। अब क्या है कि अगर आप स्टॉक लेने जाते हैं, तो जितने भी अच्छे स्टॉक हैं, वो बहुत महँगे हैं। हम्म, एक स्टॉक 10,000, 15,000 इतने का है। तो एक नॉर्मल पर्सन उसको नहीं खरीद सकता, हम्म, उसके लिए उनको बड़ा अमाउंट चाहिएगा। बट जब सेम पर्सन ₹1000 की एसआईपी करता है, केवल ₹1000 की, तो वो उस ₹1000 से लगभग 60 से 70 अच्छी कंपनी के स्टॉक ले लेता है, वाया म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर। हम्म, और शॉर्ट टर्म में पैसा, कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में इतनी जल्दी पैसा बनाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए फिर आपको अमाउंट बड़ा लगाना पड़ेगा। हम्म, आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो ही फिर आप छोटे टाइम में बड़ा पैसा बना पाएंगे। हम्म, तो इसलिए धैर्य रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म, जो धैर्य रखेगा वो डेफिनेटली गेन करेगा ही करेगा। हम्म, देखिए, आप ये सोचे कि बहुत जल्दी चीज़ें काम करें, नहीं। मैंने देखा है लोग बाग सब कुछ ठीक करते हैं, हम्म, रिटर्न नहीं बना पाते, केवल वो एक चीज़ मिस कर देते हैं, वो है टाइम। और लोग बाग एक नॉर्मल फंड में पैसा डाल के अच्छा पैसा बना लेते हैं, हम्म, क्योंकि वो उस फंड को 10 साल 15 साल दे देते हैं। हम्म, और वैसे भी जल्दी पैसा देखिए, आप इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं? आपके गोल के लिए। भाई, आपके बच्चे की एजुकेशन, आज आपका बच्चा 1 साल का है, उसको 17 साल के बाद में उसको 12वीं पास करके कहीं पे एमबीबीएस आईआईएम कहीं पे जाना है, तो आप तब तक के लिए प्लानिंग करिए। वो प्लानिंग एकदम सॉलिड होगी, वो आपको आपके गोल तक 100% लेके जाएगी। तो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कोई भी लूज फॉल्ट ना हो। हम्म, अगर आज आपने को सोचा कि यार मेरा बच्चा है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, 5 साल का है, लगभग 13 साल के बाद में जो 18 साल का होगा तो 12वीं पास करेगा, हम्म, और पता चला बच्चे का अच्छी जगह पे एडमिशन हो गया, फीस 25 लाख रुपए, तो आप क्या करेंगे? तो आपको आज उसकी प्लानिंग करनी है। हम्म, और अब तो बहुत से टूल अवेलेबल है मार्केट में। सपोज आज कोई बच्चा 5 साल का है, वो बच्चा 13 साल के बाद में 18 साल का होगा। आज एजुकेशन कॉस्ट लगभग 20 से 25 लाख रुपए है। हम्म, ट्रू? क्या 13 साल के बाद में भी सेम पैसा चाहिएगा? नहीं। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज 25 लाख रुपए कॉस्ट है, हम्म, तो 13 साल के बाद में आपको कितना पैसा चाहिएगा? 36 लाख, 35 लाख। तो आप वो कैलकुलेट करिए, और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए एसआईपी चालू करिए, हम्म, जो आपकी यंग जनरेशन कर भी रही है। हम्म। एसआईपी चालू करना भी देखिए आज की डेट में, जैसे कि कई लोग सजेशन भी देते हैं, कई एक्सपर्ट से लगातार हम बातचीत करते हैं, तो वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए करें, अगर आप एसआईपी में पैसा लगा रहे तो वेल एंड गुड। लेकिन जैसे कि हमारी शुरुआत भी हुई थी कि 500 रुपये से अगर कोई शुरू कर रहा है, जी, तो उसके लिए फिर रिटर्न का क्या प्रोसेस होगा? देखिए रिटर्न सेम आती है। हम्म, आप 500 डालें, 5 लाख डालें। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन ने एक फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, सेम फंड में दूसरे पर्सन ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया। 1 साल के बाद में फंड ने रिटर्न दिया 10%। हम्म, तो 1 लाख वाले को मिलेगा 10%। 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये। और जिन्होंने डाला 10,000 रुपये, उनको भी सेम मिलेगा 10%, जो 10,000 का बनता है 1,000 रुपये। हाँ, तो फंड तो सेम रिटर्न देता है, हम्म, आपने कितना पैसा डाला उसके अकॉर्डिंग फिर आप गेन करते हैं। हम्म, ऐसा नहीं है कि 5 लाख आपने डाला तो आपको रिटर्न 20% आ गया हम्म, और 1,000 वाले को कम आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। रिटर्न परसेंटेज में सबको गेन सेम आते हैं, बट आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग फिर आप उसको गेट करते हैं। हम्म, तो इसलिए ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ज़्यादा अमाउंट करेंगे तभी ज़्यादा रिटर्न आएगी। हम्म, आप कम अमाउंट करके भी आप अपना गोल बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं, हम्म। जो किसी को करना भी चाहिए।